अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के ऊपर मैं वीडियो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जितनी भी बात की जाए वो कम है। उसके रीज़न ये है कि बड़े बड़े स्ट्रेटजीज़ जो है वो सीख के आने वाले लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं अगर वो मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते। बड़े बड़े कैपिटल्स जिनके पास मौजूद हैं, बड़ी इक्विटीज़ मौजूद हैं, चाहे उनके अकाउंट $50,000 के क्यों ना हो। हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं, हमारे पास ऐसे लोग आए कि जिन्होंने 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार डॉलर उनके अंदर जो है वेस्ट किया। क्योंकि मार्केट जो है वो मार्केट है, ये फाइनेंशियल मार्केट इसी तरीके से जिसमें आप देखते हैं 6-7-8 ट्रिलियन डॉलर का फंड जो है वो डेली बेसिस पे ट्रेड होता है। उसमें आपके जो है वो 40-50 हज़ार डॉलर की कोई वक़्त नहीं है अगर आप उसके साथ एसल के साथ जो है वो काम नहीं करते या मनी मैनेजमेंट के साथ जो है वो काम नहीं करते। तो इस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप लोगों ने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि जितनी भी आप लोग स्ट्रैटेजीज़ लेके बैठे हुए हैं या आप लोग मेरे किसी भी ग्रुप के अंदर मौजूद हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे जो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं, तो यकीन करें आप 2 साल बाद भी, 4 साल बाद भी मेरे साथ लाइव खड़े होंगे। बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी ग्रुप के अंदर लोग मौजूद हैं, मेरे पास लाइव एग्जांपल्स उनकी मौजूद हैं और मैं बेतहाशा दफ़ा जो एडमिन हैं वो अपने मेन ग्रुप में या हमारा प्रीमियम ग्रुप है सेंड करते रहते हैं कि इस बंदे ने इतनी अपने अकाउंट ग्रो कर लिया। बहुत सारे लोग यूरोप से, हमारा जितना शेंजन जोन है वहाँ से मौजूद हैं, इसके अलावा गल्फ़ कंट्री से हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, फिर अफगानिस्तान वाली साइड से बेतहाशा एग्जाम्पल ऐसे मौजूद हैं। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लाइव एग्जाम्पल आपके पास जो है वो लोगों की मौजूद है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरी ट्रेड्स को फॉलो किया और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो इस चीज़ को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ क्योंकि देखें वीडियो जो है वो छोटी है, इसमें मैं हर बंदे की इक्विटी के हवाले से शेयर नहीं कर सकता कि इसकी इक्विटी इतनी हो, ये इस तरह फॉलो करे फिर उसका अकाउंट ग्रो हो सकता है। लेकिन ये कि आपको मैं परसेंटेज कैलकुलेटर जो है वो दिखाऊंगा, वहाँ से जाके आप उसको फिर कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका किस किस तरीके से बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल $1,000 की इक्विटी के ऊपर हम लोग जो है वो देखेंगे कि अगर एक बंदा 1%, 2%, 3%, अब आप लोगों ने अपने माइंड में ये चीज़ भी रखनी है और इस वीडियो में आप लोगों ने ये चीज़ देखनी भी है कि जैसे लोग कहते हैं कि अच्छा जी हमारा अकाउंट वॉश हो गया, हमारा ये हो गया, वो यहाँ पे अब आप लोगों को समझ लगेगी कि अकाउंट क्यों वॉश हुआ। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते, इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते, तो आपका अकाउंट कैसे वॉश नहीं हो सकता था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस साइड पे जो है लेफ्ट साइड पे देखें, $1,000 का एक अकाउंट है जिसकी $1,000 जो है वो इक्विटी है और कोई भी ट्रेड है जो मैं प्रोवाइड करता हूँ या आप अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, मिनिमम हमारा जो एसएल होता है वो 50 पिप 60 पिप तक जो है वो मिनिमम एसएल होता है। अक्सर औकात जो हमारा एरिया है वहाँ से एरिया जो है बड़ा बन जाता है जिसकी वजह से एसएल जो है वो 70 पिप पे भी चल जाता है या इससे बड़ा हो जाता है। उसकी रीज़न सिर्फ ये होती है कि वहाँ पे कैंडल या अक्सर स्विंग लो के नीचे स्विंग हाई के ऊपर इस तरीके से हमें एसएल जो है वो रखना पड़ता है जिसकी वजह से एसएल बड़ा हो जाता है। लेकिन ये कि अगर आप 50 पिप के साथ इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी वही हिसाब है, अगर आप बड़े उसके साथ करेंगे तो भी ज़ाहिर है आपका रिस्क रिवार्ड जो है बराबर है। यानी मैं जो ट्रेड देता हूँ वो 1:1 रिस्क रिवार्ड के ऊपर मैं आपको कम से कम शो करवाता हूँ कि ये मैंने ट्रेड दी है, गोल्ड बाय ना हो, फलान जगह से है, एसएल इतना है, रिवार्ड इतना है, तो वो 1:1 कम से कम जो है वो होता ही होता है। तो इस चीज़ को आपने देखना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल $1,000 की इक्विटी है, 1% रिस्क, आपको भी आइडिया है, उसको आप परसेंटेज कैलकुलेटर में आपको दिखा दूंगा आपने किस तरह से जाकर कैलकुलेट करना है। 1% रिस्क लेगा तो $10 का आपका जो है वो रिस्क बनता है। 50 पिप का अगर ऐसा लो या 60 पिप, वो आपने उसको जो है वो खुद कैलकुलेट कर लेना है। 50 पिप का अगर ऐसा होगा, 1 पॉइंट की मैं एंट्री देता हूँ, मैं जोन एंट्री नहीं देता मैंने कभी भी। अब आप लोगों को कि मैं स्ट्रेटजी जो है स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा हूँ, इंगल्फिंग के ऊपर मैं काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से जोन नहीं देता, 1 पॉइंट एंट्री देता हूँ और वहाँ से ही आपका एसएल और वहाँ से ही आपका जो है वो टीपी काउंट होता है। तो 0.02 की अगर आप जो है वो इसमें लॉट साइज रखते हैं यानी $10 आपका जो है वो 1% बनता है। अब इसका मतलब ये कि 50 पिप का आपका एसएल होगा तो 0.02 की लॉट साइज आप जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और सिंपल ये कि आपका $10 ही लॉस होगा और $10 ही आपका वहाँ से प्रॉफिट जो है वो आप काउंट कर सकते हैं। अगर आप $1,000 की इक्विटी लेके बैठे हैं और आप उसके ऊपर 2%, अब यहाँ पे आपने देखना है कि जो लोग कहते हैं हमारे अकाउंट वॉश होते हैं 2%, यानी कि 2% एक ऐसा रिस्क समझा जाता है जो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यानी कि पूरी वर्ल्ड के अंदर जितने भी ट्रेडर मौजूद है वो 2% या 1% ही यूज़ करते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर फिर 3% या 5% की तरफ जाते हैं। तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब $1,000 की इक्विटी आपके पास 2% आप यहाँ पे जो है वो रिस्क लेते हैं तो $20 आपका सिंपल जो है वो रिस्क बनता है। 50 पिप का आपका एसएल होगा
तो आपका 0.04, अगर थोड़ा बड़ा एसएल होता है तो ज़ाहिर है आपकी लॉट साइज़ वहाँ पे जो है आपको कम करनी पड़ेगी, 0.03 तक आप आ सकते हैं। अब 0.04 की लॉट साइज़ आप जो है वो यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये कि $20 आपका लॉस होगा 50 पिप के ऊपर 1 पॉइंट एंट्री से, और $20 ही आपका प्रॉफिट होगा, और ये 1:1 रिस्क रिवार्ड जो है बनेगा। अभी मैं उस तरफ भी आऊँगा कि आप 2 लेयर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर 2 लेयर को मैं 3%, 2%, इस तरीके से वो सारा आगे चल के मैं बताऊँगा। अच्छा, $1000 की इक्विटी है और 3% फॉर एग्जांपल आप रिस्क लेना है। अब ये 3% कोई भी बड़ा ट्रेडर आपको रिकमेंड नहीं करेगा, ठीक है ये, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 3% तक उठा लेते हैं तो $30 आपका जो है वो टोटल बनता है। अब $30 को सिंपल ये कि आप 50 पिप का जो आपका एसएल है उसके साथ अगर आप डिवाइड करते हैं तो 0.06 की आपकी जो है वो लॉट बनती है। लॉट साइज आपका 0.06 बनता है। इसका मतलब ये है कि आपका $30 का लॉस होगा और $30 का ही आपका इसमें जो है प्रॉफिट होगा, और ये 1:1 रिस्क रिवार्ड के ऊपर सिर्फ मैं बता रहा हूँ। अगर 1:2 आपकी ट्रेड चलती है या 1:2 या 1:3 तक आप उसको लेके जाते हैं तो फिर आपका रिवार्ड जो है इससे बड़ा हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा जितने भी मैं ट्रेड्स नेक्स्ट प्रोवाइड करूंगा या एडमिन जो है वो आपको शेयर करेगा तो वो इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि PNL के साथ आपको जो है शेयर की जाए, ताकि आपका उसमें आपको आइडिया हो सके कि कहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब अक्सर ये होता है कि मैं 1 पॉइंट देता हूँ, अक्सर ये होता है कि मैं 2 पॉइंट एंट्री देता हूँ, जहाँ पे मेरे पास 2 कंफर्मेशन मौजूद होती हैं गैप के साथ, यानी कि एक कंफर्मेशन ऊपर पड़ी है, एक कंफर्मेशन थोड़ा सा नीचे पड़ी है 20 पिप के गैप के साथ, तो मैं वहाँ पे आपको 20-30 पिप के बाद एक और लेयर जो है वो देता हूँ। अगर आप 2 लेयर यूज़ करते हैं 1% रिस्क के साथ तो सिंपल आपका किस तरीके से होगा, वही रूल है, $1000 के ऊपर 1% बनता है $10। अब $10 को जाहिर है आप 50 पिप के एसएल के साथ जो है वो करेंगे तो 0.01 की आपकी पहली लेयर होगी और 0.01 की लेयर आपने दूसरी ऐड करनी है 30 पिप के बाद, यानी 30 पिप के बाद आपने दूसरी लेयर ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल आपका 50 पिप का एसएल था, पहली लेयर आपने 0.01 ऐड कर ली, दूसरी लेयर आपने ऐड कर ली 0.01 30 पिप के बाद, सही है। टोटल आपका 50 पिप का है, यानी पहली लेयर से आपका एसएल होगा वो 50 पिप, दूसरी लेयर से आपका एसएल होगा 20 पिप, ठीक है। अब दोनों लेयर्स अगर ट्रिगर हो जाती है मैं उस सूरत में भी बताऊंगा, और दोनों लेयर अगर आपकी चल के दोनों 50-50 पिप पे कट करते हैं वहाँ क्या बनेगा। अगर दोनों सिर्फ सेकंड लेयर से काउंट करके आप 50 पिप के ऊपर जो है वो कट करते हैं तो क्या बनेगा, ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। बोथ लेयर ट्रिगर, प्रॉफिट होगा आपका $13, लॉस होगा आपका $60, यानी कि पहली लेयर से लॉस होगा 50 पिप का $60 $5, और दूसरी लेयर से फिर $20 तो 20 पिप का वो आपका $2 बन गया, तो ये $60 का आपका लॉस हो गया। अगर आप इसको टोटल होल्ड करते हैं, टोटल होल्ड किस तरीके से कि 50 पिप ही आप लेते हैं सेकंड लेयर से और 50 पिप ही आप लेते हैं फर्स्ट लेयर से, तो आपका ये प्रॉफिट बनता है $13 का, जबकि आपका लॉस बनता है $60 का। अगर आप ऐसा नहीं करते और 50 पिप आपकी सेकंड लेयर ट्रिगर हो जाती है और आप टोटल 50 पिप सेकंड लेयर से काउंट करते हैं तो वो आपका $60 टोटल जो है प्रॉफिट बनेगा और $7 ही आपका लॉस बनेगा, जो ट्रेड मैं प्रोवाइड करता हूं सिर्फ अगर आप वहां से होल्ड करते हैं। अगर आपकी सिंगल लेयर ट्रिगर होती है तो जाहिर है वो आपका लॉस जो था आप अपने माइंड में रखें कि वो $5 था, और जो आपका प्रॉफिट होगा वो जाहिर है 50 पिप के ऊपर 1:1 हो जाएगा, तो वहां पे आपका $5 जो है प्रॉफिट होगा। अगर आप 2% रिस्क यूज करते हैं अपने अकाउंट का 2%, तो फिर आपके साथ क्या होगा। अब यहाँ पे आपने देखना है $1000 का आपकी टोटल इक्विटी थी, 2 लेयर आपने यूज की, 2% जाहिर है आपने जो है रिस्क लेना है, $20 आपका टोटल रिस्क बनता है। 50 पिप का अगर आपका ऐसा लो तो 0.02 की आपने पहली लेयर ऐड करनी है और 0.02 की लेयर आपने ऐड करनी है 30 पिप के बाद। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों लेयर आपकी ट्रिगर हो गई, प्रॉफिट आपका $26, लॉस आपका होगा $14, सिर्फ 1:1 पे बता रहा हूँ। 1:1 किस तरह से कि अगर आप पहली लेयर से भी 50 पिप लें और सेकंड लेयर से भी 50 पिप लें तो ये टोटल आपका जो है वो होगा, जो कि हम ऑलमोस्ट जो है प्रोवाइड करते हैं जितनी भी ट्रेड वो आपको पहली लेयर से ही 50 पिप प्रोवाइड करते हैं या पहली लेयर से ही आपको 1:1 प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉफिट जो आपका होगा $26। अगर आप दोनों लेयर्स यानी नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर दोनों को 50-50 पिप के ऊपर जो है वो करते हैं, यानी कि नीचे से लेयर उठेगी जब सेकंड लेयर आपकी ट्रिगर होगी तो वो आपका ऊपर से जो है वो जितना बनेगा 50 पिप, फिर उसके बाद ऊपर वाली जो लेयर आपकी ट्रिगर होगी वहां से आपका कितना होगा, तो टोटल आपका $26 जो है वो बनेगा। अगर आप दोनों लेयर को एक ही जगह पे जाके जो है वो कट करेंगे सेकंड लेयर के टीपी के ऊपर, ठीक है। अगेन रिपीट कर देता हूं, सेकंड लेयर के जो आपकी पहली लेयर होगी और सेकंड लेयर ट्रिगर हुई होगी
दोनों का आपने पहली लेयर पे ही जाके, यानी कि पहली लेयर का जहां टीपी बन रहा होगा वहां जाके अगर आप क्लोज करते हैं तो $26 आपका प्रॉफिट होगा। इसके बाद अगर आप उसको एक ही जगह पे जो है वो काउंट करके उसको आउट हो जाते हैं मार्केट से, तो वो आपका $14 प्रॉफिट होगा, $14 आपका लॉस होगा। यानी कि 0.2 पहले ट्रिगर हुई, 30 पिप के बाद 0.02 लगी, तो जाहिर है आपका $14, अगर आप वहीं से सिर्फ 50 पिप लेते हैं या 1:1 लेते हैं तो $14 आपका प्रॉफिट होगा और $14 ही आपका लॉस होगा। और अगर आपकी सिर्फ एक लेयर ट्रिगर होती है जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, तो फिर आपका $10 प्रॉफिट होगा और $10 आपका 50 पिप के ऊपर लॉस होगा। इसको सिंपल आप अगर उसके ऊपर चले जाएंगे 60 पिप के ऊपर, तो जाहिर है आपका $12 हो जाएगा लॉस और $12 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद 2 लेयर लगानी है और 3% के साथ, तो फिर क्या होगा, जाहिर है $1000 का 30% जो है वो 3% $30 हो गया। 50 पिप के ऊपर अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये सिंपल 0.03 की पहली लेयर है और 0.03 की ही आपकी दूसरी लेयर बनती है जो कि आप 30 पिप के बाद लगाएंगे। अब इसमें दोनों लेयर आपकी ट्रिगर हो जाती हैं और आप वही पैटर्न जो मैंने आपको बताया है कि आप टीपी लेते हैं पहली लेयर का, यानी पहली लेयर से 50 पिप का टीपी और सेकंड लेयर, दोनों लेयर आपकी ट्रिगर होगी और आपने टीपी लेना है। अगर आपका पहली लेयर का टीपी लेते हैं तो वो दोनों लेयर ट्रिगर होके जब आपकी पहली लेयर का ऊपर वाली लेयर का बाय के लिए आपका टीपी हिट करेंगे तो ये $39 आपका जो है प्रॉफिट बनेगा और $21 आपका जो है वो लॉस बनेगा अगर आप इस तरीके से करते हैं। अगर आपकी दोनों लेयर ट्रिगर हो जाती हैं और सेकंड लेयर से बाय के लिए सेकंड लेयर से मार्केट जो है उठती है ऊपर जाती है और वहां पे जाके आपका जो टीपी है वो आप सिर्फ वहीं से 50 पे काउंट करते हैं तो फिर आपका $21 प्रॉफिट होगा और $21 आपका जो है वो लॉस होगा। और अगर आपकी सिंगल लेयर ट्रिगर होती है तो सिंपल आपका $15 जो है वो इसमें प्रॉफिट बनेगा और $15 ही आपका वहां पे लॉस बनेगा। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर आप खुद सोचें कि आप कितने अकाउंट जो है वो लॉस कर चुके हुए हैं और अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते तो कैसे आप अपने अकाउंट को लूज कर सकते थे। अब यहाँ पे पिप्स कैलकुलेटर मैं आपके सामने जो है वो रखता हूँ, ये परसेंटेज कैलकुलेटर है, सॉरी परसेंटेज कैलकुलेटर में सिंपल अब आप सोचेंगे कि अच्छा यार हम रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा अकाउंट किसी का 490 का है, किसी का 830 का है, किसी का 900 का है, तो सिंपल आपने लिखना है कि आपने रिस्क कितना लेना है। अगर आपने लेना है 2% रिस्क, यहाँ पे आपने 2% लिखा, आपका अकाउंट है $1000 का, ये $1000 आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जब आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या जो है वो रिजल्ट निकल के आया कि आपका ये ऊपर आपको लिखा हुआ आ गया $20 आपका टोटल जो है वो जाएगा 2% के लिए। अगर आप यहाँ पे जो है वो कर देते हैं, फॉर एग्जांपल किसी की रैंडम इक्विटी उठा लेते हैं, $830 किसी की इक्विटी है, तो सिंपल आप 830 लिख के 2% के साथ उसको जो है वो करेंगे तो यहाँ पे आपका ऊपर लिख के आ गया कि $16। अब इस $16 को आपने अपने पिप्स के ऊपर डिवाइड करना है, यानी आपका एसएल है फॉर एग्जांपल 60 पिप का, तो आपने $16 को 60 के पिप्स के ऊपर जो है वो डिवाइड करना है। अपनी आपकी लॉट साइज जो है वहां पे निकल के आ जाएगी कि आप इतनी लॉट साइज जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जो है वो कर सकते हैं। अब $500 है आपका और आपने यहाँ पे 1% रिस्क लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो अब यहाँ पे आपका निकल के आ गया 1% आपका बनता है $5। सही है, अब जिन जिन लोगों की बड़ी इक्विटीज़ जो हैं वो ज़ाहिर है फिर उस हिसाब से उनका रिस्क होगा, छोटी इक्विटीज़ वालों को छोटी के हिसाब से रिस्क जो है वो बनेगा। तो ये सिंपल आपकी जो है वो यहाँ पे इसकी वेबसाइट है परसेंटेज कैलकुलेटर के नाम से, इसको आप लोग जो है वो जाके देख सकते हैं। इस तरीके से लिखेंगे परसेंटेज कैलकुलेटर, ये निकल के आ जाएगा, या calculator.net लिखेंगे यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसके बाद हमारे जो रूल्स हैं मैं वो आप लोगों के साथ जो है जल्दी जल्दी शेयर कर देता हूँ। हमारे जो ग्रुप के रूल है, अगर आप मेरी ट्रेड को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे रूल मैंने आपको बताए हैं। अक्सर ये होता है कि हम एक ट्रेड देते हैं, आपने वहाँ पे एक एंट्री लगानी है जो मैंने आपको बताया। अक्सर ये होता है कि हम पहले ही आपको बता देते हैं कि सेकंड लेयर के लिए वेट करें, या फिर सेकंड लेयर आप जो है हम आपको सेकंड लेयर दे देते हैं, या हम कुछ भी नहीं बताते। फिर ये कि आपने सेकंड लेयर अगर मार्केट नीचे आती है तो वहाँ पे आपकी सेकंड लेयर आपको जो है वो हम बता देंगे कि यहाँ से आप जो है सेकंड लेयर लगा लें। तो इस चीज़ का भी आपने अपने माइंड में रखना है। लेकिन मैं आपको दोनों लेयर के साथ नीचे बता चुका हुआ हूँ, 1%, 2%, 3% सब कुछ। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपका ऐसा अक्सर औकात हमें बड़ा करवाना पड़ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमने 50 पिप का दिया, हो सकता है हमें 70 पिप का करवाना पड़ जाए, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना कि आप पता नहीं ऐसा लग जाएगा। अक्सर मार्केट लिक्विडिटी लेने जाती है जिसकी वजह से हम ऐसा आपको बड़ा करवा देते हैं। अच्छा, पहला रूल ये है कि एंट्री जहाँ से हम देते हैं
अगर आपका वहाँ से 50 पिप मार्केट जो है चल जाती है या 1:1 आपको रिस्क रिवार्ड दे जाती है, तो वहाँ से आपने अपना ब्रेक इवन सेट करना होता है। चाहे मैं आपको बताऊँ, चाहे एडमिन आपको बताए या ना बताए, आपने उसको सेट करना ही करना है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर 50 पिप तक मार्केट चल जाती है और आप ब्रेक इवन लगा लेते हैं, तो उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाती जाएगी आपने वहाँ से अपनी प्रॉफिट बुकिंग करती रहना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस जगह से आपकी जो है वो लेयर ट्रिगर हुई है, इस जगह से यहाँ से आपकी लेयर जो है वो ट्रिगर हुई है इस पॉइंट से, सही है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में लगा देता हूँ, सही है। यहाँ पे आपकी जो है वो लेयर थी, ये नीचे आपका जो है वो एसएल था, ये अब मार्केट जो है ऊपर जा रही है। अब फॉर एग्जांपल आपके 50 पिप इस जगह से जो है वो आपने कहा, अच्छा अब यहाँ से मार्केट चली गई है, अब ये 50 पिप हो गए हैं, यहाँ पे आप ब्रेक इवन लगा लें। ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि एसएल अगर आपका यहाँ पे है 2365 पे एंट्री, 2360 पे एसएल है, तो आप अपना एसएल यहाँ पे उठा के ले आएंगे जहाँ पे आपकी एंट्री है, ठीक है। उसके बाद जब आपके 50 पिप हो गए, 50 पिप होने के बाद आप उसको हाफ जो है वो बुक कर लें, या आप 70% बुक कर लें, 30% होल्ड कर लें। मार्केट थोड़ा ऊपर जाए 10% और कर लें, थोड़ा सा और ऊपर जाए 10% और कर लें, और थोड़ा सा और ऊपर जाए वहाँ पर 10% मजीद बुक करके आप मार्केट से आउट हो जाएं। ये नहीं होता कि आपने, अगर तो आपने वेट करना है 50 पिप के बाद, ब्रेक इवन करने के बाद अगर आपने वेट करना है मार्केट के ऊपर जाने का, फिर ये नहीं कि मार्केट नीचे आ रही होगी आप कट करके निकल जाएं। फिर वेट करना है तो फिर वेट करें, ठीक है। पहली चीज़ तो आपके लिए जो है वो ये हो गई, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये आपको बता दी कि आपने साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग जो है वो करते रहना है। अच्छा, इफ़ अ ट्रेड गेव 1:1 रिस्क रिवार्ड, अगर एक ट्रेड आपको 1:1 या 50 पिप 60 पिप जो है वो दे देती है और आप उसमें ब्रेक इवन लगा के उसमें बैठ जाते हैं, तो हम उस ट्रेड को जो है वो आपका अपना जो है वो ट्रेड काउंट करते हैं, उसको हम ब्रेक इवन काउंट नहीं करेंगे। वो आपकी मर्जी, आपने 1:1 के बाद निकलना है या आपने आउट होना है, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ट्रेडिंग इज़ नॉट गैम्बलिंग, ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। 1% 2% जो है वो रिस्क लें। अगर आप 5 लेयर खोल लेते हैं, अगर आप 10 लेयर खोल लेते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। हम आपको अगर ऐसा लगता है रिकवरी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो एक लेयर की अगर हमने ऐसा लगवाया होगा, हम एक लेयर की आपको रिकवरी प्रोवाइड करेंगे और फिर नेक्स्ट हमारी जो भी ट्रेड्स होंगी हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1% रिस्क यूज़ करें या मैक्सिमम 2% रिस्क यूज़ करें, इससे ज़्यादा रिस्क ना यूज़ करें, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, अगर हम आपको 2 ट्रेड देते हैं और मार्केट जो है वो सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल मैंने बाई लिमिट दी, मार्केट आई, पहली लिमिट को टच किया, ऊपर चली गई। अगर आपको पहला टीपी दे जाती है, 50 पिप दे जाती है, तो आपने दूसरी लेयर को कट कर देना, यानी कि दूसरी लिमिट को कट कर देना आपने, जो आपकी ट्रिगर नहीं हुई होगी, ठीक है। उसके बाद अगर एक जो है वो हम आपको बाय लिमिट देते हैं, आपने बाय लिमिट लगा लेनी है। अगर सेल लिमिट देते हैं, सेल लिमिट लगा लेनी है। कोशिश करनी है स्प्रेड निकाल के लगाएं। बाय लिमिट दी है फॉर एग्जांपल 2380 से, आप 2380.10 लगा लें, ठीक है। इस तरीके से आप 2 पिप 3 पिप ऊपर जो है वो रख के लगा लें। और अगर हम बाय नाउ देते हैं, आपको जितने भी प्रीमियम में या दूसरे लोग मौजूद हैं, जहां पर भी प्राइस हो आपने बाय नो कर लेना। यानी फॉर एग्जांपल अक्सर ये होता है कि हम देते हैं, लोग देखते हैं उसको 1 मिनट बाद प्राइस उससे 15 पिप 20 पिप 25 पिप ऊपर निकल जाती है, नीचे निकल जाती है, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है बाय लिमिट ना प्रोवाइड करें, ठीक है। तो उस सूरत में आपने जहां पर भी मार्केट हो बाय नाउ कर लेना है, सही है, बाय कर लेना। अब ये नहीं कि 40 पिप दूर खड़ी हो आप वहां पे बाय कर लें, या आपने बाद में देखी है उस मैसेज को तो आप 30 पिप ऊपर खड़ी है मार्केट, आप बाय कर लें वहां से, ऐसा नहीं करना। 5-10 पिप का फर्क हो आप वहां से जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल रूल्स है, इनको फॉलो करेंगे मार्केट में लाइव रहेंगे, नहीं फॉलो करेंगे आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आप उसमें चलना चाहते हैं मार्केट में उस तरीके से चल सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।